नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक खूबसूरत स्थान की यात्रा पर ले जाने वाला हूँ जिसका नाम है धर्मशाला। यह हिमाचल प्रदेश भारत का एक प्रसिद्ध पहाड़ी शहर है जो विश्व भर में अपनी खूबसूरती और धार्मिकता के लिए जाना जाता है। धर्मशाला में पहुँचते ही आपको इसकी शानदार पहाड़ी चट्टानों और हरियाली से घिरी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद मिलेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आप धर्मशाला कैसे पहुंच सकते हैं। आप अमृतसर जालंधर से होके बाया पठानकोट दसूहा मकेरियाँ होके आप धर्मशाला पहुंच सकते हैं और दिल्ली या चंडीगढ़ से आप वाया ऊना होके धर्मशाला पहुंच सकते हैं। आप बाय एयर भी आ सकते हैं। यहाँ पर गग्गल एयरपोर्ट है जिसे कांगड़ा एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दिल्ली और चंडीगढ़ से फ़्लाइट्स आती हैं और शिमला से हेली टैक्सी के माध्यम से भी आप आ सकते हैं। और अब बात करते हैं आप धर्मशाला में कौन से टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। पहला जो टूरिस्ट प्लेस है वो है भागसूनाथ वाटरफॉल्स एंड टेम्पल। यह धर्मशाला से 7 किलोमीटर दूरी पर है। भागसूनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश की धार्मिक परंपरा का अहम हिस्सा है और श्रद्धालुओं के बीच बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है और यहाँ के प्राकृतिक वातावरण और शांत माहौल का आनंद लेने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। इसके अलावा यहाँ एक प्रसिद्ध झरना भी है जिसे भागसू का झरना के नाम से जाना जाता है। यह झरना प्राकृतिक सौंदर्य का आदर्श उदाहरण है और इसे देखने के लिए यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं। यहाँ पानी की धारा 20 फुट की ऊंचाई से नीचे बहती है और एक छोटे तालाब में जमा होती है। लोग इस तालाब में नहाकर शुद्ध और पवित्र मानते हैं। भागसूनाथ एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल होने के साथ साथ एक शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक स्थल भी है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और मान्यताएं इसे एक अनूठा स्थान बनाती हैं। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन है नागमलाई मोनास्ट्री एंड दलाई लामा टेम्पल। ये करीब धर्मशाला से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। धर्मशाला में दलाई लामा मंदिर जिसे आमतौर पर दलाई लामा टेम्पल या तिब्बती मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्रमुख तिब्बती बौद्ध मंदिर है और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की आधिकारिक आवास स्थली है। यह मंदिर बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थलों में से एक है और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए प्रमुख आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका निर्माण तिब्बती वास्तुकला की परंपरा के अनुसार किया गया है। मंदिर के भीतर सुंदर चित्रों, प्रतिमाओं और पवित्र स्थलों की विशाल संख्या है जो आपको एक शानदार आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। इस मंदिर में प्रतिदिन आरती विधिवत आयोजित की जाती है और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ध्यान और मनन का स्थान है। दलाई लामा मंदिर धर्मशाला का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और भारतीय और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक होने के साथ साथ तिब्बती संस्कृति और इतिहास को भी प्रदर्शित करता है। यदि आप भी धर्मशाला जा रहे हैं तो दलाई लामा मंदिर को ज़रूर देखने योग्य स्थलों में शामिल करें। यहाँ आपको शांति और स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता का एक अद्वितीय अनुभव मिलेगा। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ये है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज एक छोटा शहर है और ये आकर्षक प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ शांत माहौल प्रदान करता है। यह पहाड़ी क्षेत्र हरियाली से भरे चारों ओर पर्यावरण द्वारा घिरा हुआ है। इसकी पर्यावरण सुंदरता, ठंडी जलवायु, शांतिपूर्णता और धार्मिक आधार पर इसका महत्वपूर्ण स्थान है। मैक्लोडगंज विशेष रूप से तिब्बती बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है। यदि आप भी प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिकता और शांति का आनंद लेना चाहते हैं तो मैक्लोडगंज आपके लिए एक आदर्श स्थान हो सकता है। अगली जो डेस्टिनेशन है वो है डल लेक जो मैक्लोडगंज रोड पर ही स्थित है। डल लेक पहाड़ी वातावरण में प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यह झील वनस्पति सौंदर्य, नजराने के बेहतरीन और पानी की आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। डल झील के आसपास पहाड़ी वन हैं जिन्हें घूमने के लिए लोग आते हैं। यहाँ पर्यटक नौका राइड का आनंद ले सकते हैं और झील के चारों ओर के शानदार परिदृश्य और बर्फीले पहाड़ों का आनंद लेते हैं। डल झील धर्मशाला की प्रमुख आकर्षणों में से एक है। अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गोपालपुर ज़ू। यह कांगड़ा ज़िले में स्थित है। यह चिड़ियाघर
प्रमुख शहर धर्मशाला से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। गोपालपुर चिड़ियाघर पर्यटन क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ दर्शकों को विभिन्न प्रजातियों की जानवरों का दर्शन करने का अवसर मिलता है। गोपालपुर चिड़ियाघर का स्थापना वर्ष 1991 में है और यह तब से ही बच्चों और पर्यटकों के बीच एक मशहूर स्थान बना हुआ है। यह चिड़ियाघर विभिन्न प्रजातियों के जानवरों के साथ साथ उनके आवास के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर्यटक जंगली सिंह, टाइगर, बाघ, भालू, जिराफ आदि कई जानवरों को देख सकते हैं। गोपालपुर चिड़ियाघर का मुख्य उद्देश्य जानवरों की संरक्षण और प्रदर्शन करना है। यहाँ पर जानवरों को उनके प्राकृतिक आवासों के आसपास सुरक्षित रखा जाता है और इनकी देखभाल की जाती है। यह चिड़ियाघर स्थानीय और अन्य पर्यटकों को जानवरों के बारे में जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। इस चिड़ियाघर में आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ घूमने और मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं। चिड़ियाघर में विभिन्न रास्ते, बगीचे और पिकनिक स्थल भी हैं जहां पर आप विश्राम कर सकते हैं और खाने पीने का आनंद ले सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कांगड़ा फोर्ट एंड म्यूज़ियम। धर्मशाला शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है कांगड़ा फोर्ट। इसे प्रशासक अमर सिंह ठाकुर ने 15वीं सदी में बनवाया था। कांगड़ा किला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ किलों के अंदर कई ऐतिहासिक घटनाएं और युद्धों के चिन्ह मौजूद हैं। इसका मुख्य दरवाज़ा, जिसे रानी की जिंदी के नाम से भी जाना जाता है, खासकर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। किले के ऊंचे स्थान से देखने पर आपको एक आदर्श नज़ारा मिलता है। यहाँ से आप पूरे कांगड़ा नगर को देख सकते हैं। कांगड़ा किले के पास एक संग्रहालय भी है जिसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आभूषणों की समृद्धि है। यहाँ आपको महाराजा कांगड़ा सिंह द्वारा पहने जाने वाले पोशाक, आभूषण, मसान, शस्त्र और अन्य प्रमुख बस्तर संबंधी वस्तुएं देखने को मिलती हैं। यह संग्रहालय आपको राजमहल की संगठनशीलता, विविधता और ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा किले के आसपास एक प्राकृतिक उद्यान भी है जहां आप विश्राम कर सकते हैं और सुंदर पर्यटन लोकेशन का आनंद ले सकते हैं। यहां आपको पहाड़ी दृश्यों का आनंद लेने का अवसर मिलता है और आप स्वयं को प्रकृति के साथ मिला सकते हैं। कांगड़ा किला और संग्रहालय उन पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है जो इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए। चलिए दोस्तों, हमारा अगला जो टूरिस्ट स्पॉट है वो है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। यह भारतीय क्रिकेट महासंघ BCCI का एक महत्वपूर्ण स्थान है और अक्सर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन किया जाता है। यह स्टेडियम अपने खूबसूरत पर्यावरण और पहाड़ी नज़ारों के लिए मशहूर है। इस स्टेडियम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा स्टेडियम है और इस स्टेडियम में लगभग 23,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम एक पर्यटन स्थल के रूप में यात्रियों को अपनी प्राकृतिक सुंदरता, क्रिकेट के मैदान के उच्चतम स्थान पर खेलने का अनुभव और इस क्षेत्र की स्थानीय संस्कृति के साथ परिचय कराता है। यहाँ आने पर आप धर्मशाला के सुंदर पर्यटन स्थलों का भी आनंद ले सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो है त्रिउंड। त्रिउंड धर्मशाला का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये एक ट्रैक भी है और यह एक खूबसूरत पहाड़ी स्थान है जो शिवालिक पर्वत श्रृंग में स्थित है। यहाँ आप प्रकृति के आनंद का लुत्फ़ उठा सकते हैं, पहाड़ों की चोटियों पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। त्रिउंड की प्रमुख आकर्षणों में त्रिउंड महादेव मंदिर शामिल है। यहाँ आप धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा अर्चना में शामिल हो सकते हैं। त्रिउंड पहाड़ी ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी एक आकर्षक स्थल है। यहाँ आप प्राकृतिक वातावरण में ट्रैकिंग करते हुए एकांत और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। चलिए, हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है धर्मशाला के सेंटर में ही, जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, धर्मशाला वार मेमोरियल। ये उन जवानों के लिए बनाया गया है जो हमारी सुरक्षा के लिए शहीद हुए हैं। इस वार मेमोरियल के सेंटर में लोकेटेड है ब्लैक मार्बल वॉल्स। यहाँ पर उन सभी वीर योद्धाओं के नाम लिखे हुए हैं जो शहीद हुए हैं। आप जब भी धर्मशाला में आएँ तो इस जगह को आप कभी भी स्किप ना करें, क्योंकि इस जगह पर आके आपको गर्व की फीलिंग आने वाली है। इसके अलावा आपको एक दो और डेस्टिनेशन के बारे में बताते हैं, जैसे नड्डी एंड खड़ोता।
ये भी ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ से भी एक बहुत ही शानदार व्यू देखने को मिलता है। चाहे आप खड़ोता में चले जाएं, वहाँ पर भी आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा और नड्डी से भी ऑसम व्यू दिखता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ भी ज़रूर घूम के आएँ। तो दोस्तों, ये था हमारा खूबसूरत सफ़र धर्मशाला का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब हम अगली वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आए। थैंक यू।